भैया पैरों में जड़ी वाली जूती, हाथ में देसी ठर्रा और उसके बाद गंगूबाई मुर्दाबाद, गंगूबाई मुर्दाबाद कहने वालों के लिए लेकर आ गई गंगूबाई अपने फिल्म का ट्रेलर। तो भैया कैसा है गंगूबाई का ये ट्रेलर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कहें या फिर भैया कहें करण जौहर की सबसे बड़ी खोज यानी कि आलिया भट्ट की आने वाली मच अवेटेड फिल्म गंगूबाई कात्यावाड़ी से, जिसमें उनके साथ नजर आएंगे भैया बॉक्स ऑफिस के असली अनसंग वॉरियर यानी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन। और भाई इन दोनों के इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है, तो भाई बॉलीवुड के इन दिनों के शोमैन यानी कि संजय लीला भंसाली। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर खबरों का बाजार काफी दिनों से गर्म था। इस फिल्म का रिलीज डेट कई बार टलता रहा। फाइनली गंगूबाई को लेकर अब ये अनाउंसमेंट हो चुका है आज इस फिल्म के ट्रेलर को जारी करने के साथ कि ये फिल्म 25 फरवरी को सिनेमा घर में आएगी। यानी कि भैया सारी बातें अनुकूल हो गई हैं, सिनेमा घर खुल चुके हैं, या फिर कहें भैया अब इससे ज्यादा देरी कोई भी फिल्म मेकर अपनी फिल्मों को लेकर नहीं कर सकता। तो दोस्तों वाकई में गंगूबाई कात्यावाड़ी के ट्रेलर को देखने के बाद सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा संजय लीला भंसाली की। दोस्तों उनके फिल्मों का कैनवस इतना शानदार, इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त होता है और इतना रीच होता है कि उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया इन दिनों अगर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने बेहतरीन डायरेक्टर है ना, तो उसमें से एक संजय लीला भंसाली भी है। यानी कि भैया संजय लीला भंसाली अपनी फिल्मों में एक बात का ध्यान तो बहुत ही क्लोजली रखते हैं मेरे भाई, कि भैया डिटेलिंग उनकी फिल्मों में होना चाहिए। यानी कि भैया वो जिस एरा की कहानी को, जो कॉन्सेप्ट वो लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट लोगों को दिखना चाहिए स्क्रीन पर। और भाई जिस तरीके से उन्होंने उस एरा को यानी कि गंगूबाई के उस युग को जिस तरीके से फिर से एक बार पोर्ट्रेट करने का कोशिश किया है गंगूबाई कात्यावाड़ी में, वो दिख रहा है मेरे भाई। यानी कि ट्रेलर ने ये बात तो समझा दी है कि एक और बेहतरीन फिल्म के माध्यम से संजय लीला भंसाली बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाले हैं। तो दोस्तों वाकई में संजय लीला भंसाली ने दिल जीत लिया अपने इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से। और उसके बाद भैया जिस तरीके से आलिया भट्ट ने इस फिल्म में परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है, उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई जी कल के अखबार में ये बात लिखवा लो कि गंगूबाई ने भैया नजरें झुकाकर नहीं, नजरें उठाकर भाषण दिया है मेरे भाई। यानी कि कोशिश तो बेहतरीन की है आलिया भट्ट ने इस फिल्म में गंगूबाई के किरदार को निभाने के लिए, लेकिन भैया उनके किरदार को जिस तरीके से हम लोगों के सामने पोर्ट्रेट किया गया है ना, उसमें थोड़ा सा बचपना मुझे तो नजर आ रहा था मेरे भाई। यानी कि जो किरदार हम लोगों के सामने रखा जा रहा था, उस किरदार को इतने हल्केपन में क्यों दिखाया गया। यानी कि भैया यहां पर मैं आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल उठाने वाला, क्योंकि भैया अभी ये ट्रेलर है और ट्रेलर में जिस तरीके का वो परफॉर्मेंस करती नजर आ रही है, उसको देखने के बाद हम ये कहेंगे कि भैया इस किरदार के लिए वो बहुत ही बच्ची थी। यानी कि चलो जब तक उनका वो कोठे पे लाने वाला और प्रोस्टिट्यूट बनाने वाला जो पीरियड रहेगा वो ठीक है, लेकिन उसके बाद जब वो गंगूबाई का किरदार निभा रही है इस फिल्म में, वहां पर वो थोड़ी सी हल्की नजर आ रही है। यानी भैया यहां पर तो मैं कहना चाहूंगा कि भैया जो भारीपन होना चाहिए था उनके किरदार में, वो बात मुझे नजर नहीं आई है। यानी भैया वो जितने भारी भरकम डायलॉग हम लोग के सामने मार रही है ना, वो लग रहा है ना कि जैसे मजाक मजाक में डायलॉग फेंक रही है। उस डायलॉग का मीनिंग था, उस डायलॉग का वेट था, उस डायलॉग को बहुत ही गंभीरता से बोलना चाहिए था और वो गंभीरता उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही थी। अगर मैं इस ट्रेलर की बात करूं तो मुझे इस ट्रेलर में दो लोगों की एंट्री बहुत ही जबरदस्त लगी। एक तो भैया जब विजय राज की एंट्री होती है और जिस तरीके से बताते हैं कि भाई ये जो इलाका है वो पहले मेरा था, आज भी मेरा है और मेरा ही रहेगा। यानी कि भैया एक जबरदस्त कलाकार का ना पहचान उनके पहले शॉट से ही हो जाता है। और भाई जिस तरीके से विजय राज ने एंट्री मारी, वो एंट्री मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी। और उसके बाद भाई घर उजाड़ना मुझे पसंद नहीं है, घर बसाना मेरी आदत है।
और जो लोग घर उजाड़ते हैं उनको मैं अच्छे तरीके से ठोकता पीटता हूं। यानी कि भैया जिस तरीके से करीम लाला के किरदार में नजर आए भैया अजय देवगन, यानी कि भैया उनका एंट्री शॉट, उसके बाद उनका डायलॉग डिलीवरी और जिस तरीके से वो अपनी आंखों से खेल रहे थे ना, वो बहुत ही जबरदस्त था मेरे भाई। यानी कि भैया इस ट्रेलर का ये 2 एंट्री शॉट मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ओवरऑल पूरे ट्रेलर की, तो भैया पूरे ट्रेलर में आलिया भट्ट ने दिल तोड़ा है। उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का मुझे अभी से ही नहीं लगा। लेकिन हाँ, इस फिल्म की कैनवस को लेकर एक बात तो मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि भैया संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म को बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। हर एक फ्रेम, हर एक शॉट, हर एक लोकेशन, हर एक विजुअल बहुत ही सजा हुआ, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही क्लासी लगा मेरे भाई। वो शॉट मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगा जब हम देखते हैं कि आलिया भट्ट को एक मकान के सामने खड़ा किया गया है और एक लेडीज उनके मतलब के कपड़े को उठाती है और उनके कमर में खोसते हुए उनको बोलती है पैर उठा के खड़ा हो। यानी कि इस अदा में खड़ा हो कि अगर कोई कस्टमर इधर से गुजरे तो उसकी नजर तुझ पे पड़े और वो तुझे लेकर जाए अंदर। यानी कि वो एक शॉट जो था ना, बहुत ही पोर्ट्रेट, बहुत ही क्लासी लगा मुझे। और यही खास बात मुझे लगती है संजय लीला भंसाली के हर एक शॉट में। वो जिस तरीके से अपने हर एक शॉट को पोर्ट्रेट करते हैं ना, वो मैं बोलूं कि वो फिल्म नहीं लगता, वो एक पोस्टर लगता है। और वो शॉट आप लोग देखना, वो शॉट कितना बेहतरीन उन्होंने लिया है, जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है आलिया भट्ट को इस शॉट में, वो काबिले तारीफ था। लेकिन भाई इतनी बेहतरीन फिल्म अगर ये बनी है तो भैया यहां पर अगर इस फिल्म में कोई कमी रहेगी ना, तो मुझे लगता है कि वो आलिया भट्ट के परफॉर्मेंस के वजह से रहेगी। लेकिन भाई यहां पर मैं एक बात आप लोगों से अंत में जरूर कहूंगा कि भैया ये अभी केवल ट्रेलर है, अभी हम लोगों ने पूरी फिल्म नहीं देखी है। जब इस फिल्म को हम लोग सिनेमा घर में देखेंगे उसके बाद हम ये बात सही तरीके से तय कर पाएंगे कि क्या आलिया भट्ट ने इस फिल्म के साथ में इंसाफ किया है कि नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो भैया वाकई में संजय लीला भंसाली ने एक और बेहतरीन फिल्म बनाई है जो कि सिनेमा घर में आगे नो डाउट कई सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। किसके वजह से? तो भैया इसमें अपने करीम लाला है ना, यानी कि भाई अजय देवगन। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।